ये साल हिना खान की जिंदगी में मनहूसियत लेकर आया है। एक के बाद एक हिना खान को दुखों का सामना करना पड़ा है। 3 महीने पहले हिना खान ने अपने पिता को खोया। उसके बाद हिना खान भी खतरनाक बीमारी की शिकार हो गई थी और कई दिनों तक वो एक घर में कमरे में कैद रही। उसके बाद हिना खान की मां की भी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी और दुख की बात तो यही है कि मां की इस बीमारी में भी हिना खान उनका साथ नहीं दे पाई, क्योंकि वो खुद खतरनाक बीमारी की शिकार हो गई थी। हिना खान अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं। वो परिवार की वजह से अपने करीबी दोस्त या बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल को भी टाइम नहीं दे पाई। उन्हें भी वो कई दिनों से देख नहीं पा रही है। जब इस बारे में रॉकी से पूछा गया तो उन्होंने भी इमोशनल बात बताई। हिना के बॉयफ्रेंड रॉकी ने कहा, सच कहूँ तो मेरे पास बताने के लिए शब्द नहीं है कि वो पिछले कुछ महीनों से किस दुख से गुजर रही है। हिना अपने पापा के बहुत क्लोज थी। मैं जानता हूँ कि अपने सबसे करीबी को खोने के बाद एक तरह से उसकी जिंदगी तहस नहस हो जाती है और हिना खान के साथ भी इस टाइम ऐसा ही कुछ हुआ है। रॉकी जायसवाल ने आगे कहा, हिना के पिता ही उनका सब कुछ देखते थे, उनका सारा कामकाज देखते थे। इतना ही नहीं, वो अपनी बेटी को किसी प्रिंसेस की तरह दुलार करते थे। ऐसे में हिना को जब अचानक अपने पिता की मौत की खबर मिली तो वो गहरे सदमे में चली गई। हालांकि अभी भी वो उस सदमे से उबर नहीं पाई है और कोशिश कर रही है कि वो जल्दी अपने काम पर लौटे। रॉकी ने कहा कि मैं खुद हिना के पापा के बहुत करीब था। हमने एक छत के नीचे साथ में काफी अच्छा और यादगार वक्त गुजारा है, इसलिए उन्हें भूल पाना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। बता दें, हिना खान के पिता का इसी साल 20 अप्रैल को हार्ट अटैक के चलते निधन हो गया था। हिना को जब अपने पिता की मौत की खबर मिली तो उस वक्त वो कश्मीर में अपने म्यूजिक वीडियो को शूट कर रही थी। 8 दिन पहले यानी 20 जुलाई को हिना खान ने सोशल मीडिया पर अपने पापा के कुछ फोटोज शेयर किए थे। इन फोटोज के साथ हिना ने इमोशनल पोस्ट भी शेयर किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, पापा हमेशा कहा करते थे कि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। मेरे लिए सबसे पहले ताली बजाने वाले, आपकी आंखों में चमक याद आती है पापा। आपका नुकसान सहन कर सकूं, मैं इतनी भी मजबूत नहीं हूँ पापा। बता दें, हिना और रॉकी एक दूसरे को लंबे टाइम से डेट कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव हैं। दोनों की मुलाकात टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट से हुई थी। हिना ने रॉकी जायसवाल के साथ अपने रिश्ते को बिग बॉस के दौरान कबूला था, जब रॉकी ने एक स्पेशल टास्क के दौरान घर में एंट्री ली थी। बता दें कि हिना खान 2019 के आखिर में बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल के साथ न्यूयॉर्क मनाने मालदीव पहुंची थी। वेकेशन के दौरान हिना बॉयफ्रेंड की गोद में नजर आई थी। इसके अलावा वो रेड बिकनी में भी दिखी थी। हिना ने समंदर के अंदर गोते लगाए और उसकी अंडर वाटर फोटोग्राफी भी करवाई थी। हिना बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी जैसे रियलिटी शो में भी काम कर चुकी हैं। हिना कुछ दिनों पहले एकता कपूर के शो कसौटी जिंदगी 2 में भी नजर आई थी। हालांकि बाद में उनकी जगह आमना शरीफ ने ले ली थी। हिना खान ने कयामत, परफेक्ट ब्राइड, चांद छुपा बादल में साथ निभाना साथिया, वारिस जैसे शो में काम किया है। इनके अलावा हिना खान बॉलीवुड में आने की पूरी कोशिश कर रही हैं और हिना खान आज टॉप एक्ट्रेस में से गिनी जाती हैं। तो आप भी हिना खान को लेकर कमेंट जरूर करें। इन दिनों हिना खान अपने लेटेस्ट म्यूजिक वीडियो बारिश बन जाना को लेकर खूब चर्चा में है। हिना और शाहिर शेख का ये गाना दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है। इनका ये गाना लगातार ट्रेंड पर है। इतना ही नहीं, इस गाने के बाद तो लोग हिना खान को सच में शाहिर शेख से जोड़ने लगे और कुछ लोग तो शाहिर शेख को उनका बॉयफ्रेंड भी बताने लगे। इतना ही नहीं, ऐसी खबरें भी आ रही है कि हिना खान अपने बॉयफ्रेंड से दूर हो गई हैं क्योंकि वो पिता बनने वाले हैं। लोगों को झटका इसलिए लगा क्योंकि हिना खान और उनके रियल बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल के बारे में तो हर कोई जानता है। कोई मान ही नहीं सकता कि रॉकी हिना कभी अलग हो सकते हैं। काफी टाइम से ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और खबरें ऐसी भी हैं कि हिना रॉकी से शादी भी करेंगी। जब ऐसी खबरें आई कि हिना खान के बॉयफ्रेंड पिता बनने वाले हैं तो लोगों को झटका लग गया, क्योंकि यहाँ बात हिना के रियल बॉयफ्रेंड रॉकी की नहीं बल्कि ऑन स्क्रीन बॉयफ्रेंड शाहिर शेख की हो रही है। शाहिर शेख की पत्नी रुचिका प्रेग्नेंट है और इसी वजह से वो भी चर्चा में है। टीवी का चर्चित शो कुछ रंग प्यार के ऐसे भी फेम हासिल करने वाले एक्टर शाहिर शेख को लेकर ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो जल्द पिता बनने वाले हैं। जैसे कुछ दिनों से ये चर्चाएं हो रही हैं कि शाहिर शेख की पत्नी रुचिका कपूर मां बनने वाली है। हालांकि उन्होंने इसका अनाउंसमेंट तो नहीं किया। वहीं हाल ही में रुचिका की कुछ फोटो सामने आई हैं, जिससे अंदाजा साफ हो गया है कि ये दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। दरअसल
उनकी जितनी फोटो सामने आई उनमें सब में उनका पेट ढका हुआ नजर आया और कुछ फोटोज में रुचिका ने अपने पेट को पर्स से भी छुपाया हुआ है। ये साफ अंदाजा लगाया जा रहा है कि रुचिका अपने बेबी बम को छिपाती नजर आ रही हैं। बता दें, रुचिका की कई फोटोज उनके दोस्तों के जन्मदिन की पार्टी की हैं। पिछले काफी समय से रुचिका की प्रेगनेंसी की खबरें काफी जोरों से हैं। कहा जा रहा है कि शाहिर और रुचिका अपने पहले बच्चे का स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि ये कपल अपने पहले बच्चे का स्वागत करने के लिए काफी एक्साइटेड है। रुचिका हाल ही में अपने दोस्त के जन्मदिन की पार्टी में नजर आई थी। इस पार्टी की कुछ फोटो सोशल मीडिया पर भी शेयर की गयी। बता दें, उनकी इंस्टा स्टोरी में एकता कपूर, शोभा कपूर, क्रिस्टल डिसूजा सहित कई सेलेब्स भी नजर आए थे। खबरों की माने तो रुचिका और शाहिर ये खुशखबरी अभी बताना नहीं चाहते हैं। दोनों के परिवार वालों ने इसकी जानकारी किसी को नहीं दी है। वो सही वक्त आने का इंतजार कर रहे हैं। बता दें, शाहिर शेख ने रुचिका कपूर संग अपनी सगाई की घोषणा की और फिर 3 दिन बाद ही शादी कर ली थी। दोनों ने मुंबई के एक कोर्ट में नवंबर 2020 में शादी की थी। इस शादी में शाहिर की ऑन स्क्रीन मां और एक्ट्रेस सुप्रिया भी नजर आई थी। बता दें, शाहिर और रुचिका की मुलाकात जजमेंटल है क्या सेट पर हुई थी। दोनों ने शादी से पहले 1.5 साल तक एक दूसरे को डेट किया था। वहीं शाहिर के वर्क फ्रंट की बात करें तो शाहिर बहुत जल्द ही कुछ रंग प्यार के ऐसे भी सीजन 3 में नजर आने वाले हैं। उन्होंने महाभारत, झांसी की रानी, नव्या, नए धड़कन, नए सवाल जैसे कई हिट शो में काम किया है। वहीं रुचिका एकता कपूर की बालाजी मेंशन पिक्चर्स लिमिटेड में क्रिएटिव प्रोड्यूसर और वाइस प्रेसिडेंट भी है। फिल्म बधाइयों फेम एक्ट्रेस नीना गुप्ता इन दिनों अपनी किताब सच कहूं तो को लेकर काफी सुर्खियों में है। नीना गुप्ता की प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ चर्चा में रही है। इसकी वजह उनकी शादी से पहले न केवल प्रेगनेंसी बल्कि बेटी को जन्म देना। नीना ने उस वक्त बिना ब्याहे बेटी को जन्म दिया था जब लोग इस बारे में कभी सोचा भी नहीं करते थे। ऐसे में नीना के सामने ये बड़ी चुनौती थी। उन्होंने उस वक्त ऐसी परेशानियों का सामना किया कि शायद उनकी जगह कोई और होता तो वो सुसाइड कर लेता, लेकिन नीना ने हार न मानकर जंग लड़ी और आज नीना हमारे सबके सामने जो है वो तो आप देख ही रहे हैं। नीना एक समय पर वेस्ट इंडीज क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स के साथ रिलेशनशिप में थी, जिससे उनकी बेटी मसावा है। उन्होंने अपनी किताब में बताया कि जब मसावा उनके पेट में थी तब सतीश कौशिक ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया था। सतीश कौशिक ने एक दोस्त के तौर पर नीना का साथ देने के लिए ऐसा किया था। नीना कहती है कि मुझे सिर्फ कंट्रोवर्सी से बचने के लिए शादी करना सही नहीं लगा। मुझे पता था कि अपने फैसले के लिए मुझे बहुत कठिन सवालों का जवाब देना होगा। एक इंडस्ट्री का चेहरा होने के नाते मुझे इन सब के लिए तैयार रहना होगा। अपने ऑटोबायोग्राफी में नीना ने बताया कि एक बार वो अपनी बेटी के साथ विवियन रिचर्ड से मिलने वाली थी, लेकिन मसावा के स्कूल एडमिशन के चलते उन्हें अपना ये प्लान कैंसिल करना पड़ा। नीना ने किताब में लिखा कि मसावा अपने पिता से मिलने को लेकर काफी एक्साइटेड थी। जब मैंने उसे बताया कि आज हम तुम्हारे पापा से मिलने जा रहे हैं तो वो खुशी से चिल्ला उठी, लेकिन मसावा के स्कूल के चलते हमें ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी। मैंने विवियन को बताया कि हम सभी आने ही वाले थे, लेकिन किसी वजह से हमने आना कैंसिल कर दिया। लेकिन विवियन ये बात मानने को तैयार नहीं हो रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैंने जानबूझकर ऐसा कदम उठाया। विवियन को इसका महत्व समझ में ही नहीं आ रहा था, या हो सकता है कि मैं उन्हें समझाने में कामयाब नहीं रही कि एक बच्चे का स्कूल एडमिशन कितना ज्यादा जरूरी होता है।